जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमने बीकॉम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर करना स्टार्ट किए हैं और अब तक हम 4 पेपर्स के क्वेश्चन आपसे शेयर कर चुके हैं। बिजनेस मैथ स्टैट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के। आज हमने आपसे जो क्वेश्चन से शेयर करने हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2। बीकॉम पार्ट 2 का दूसरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थोड़ा सा ट्रिकी भी है, कुछ सवाल इजी भी हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको पेपर में पूरे नंबर दे सकता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि मशहूर है CGS के नाम से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। इस चैप्टर में बेसिकली आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट आना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट आनी चाहिए, अंडर अप्लाइड और अप्लाइड FOH निकालना आना चाहिए, आपको FOH कैलकुलेशन आनी चाहिए मुख्तलिफ तरीक़ों से जो इसमें बताई गई है। उसके बाद रिवर्स वर्किंग आपको आनी चाहिए कि अगर रिवर्स वर्किंग हम करें, कोई चीज़ मिसिंग हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और स्पेशली जो लास्ट 7 क्वेश्चन हैं उसमें जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं 3-4 मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो आपको आनी चाहिए। तो ये इसका बेसिक थीम था। क्वेश्चन जो इसके इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 4 है, 7 है, 9 है, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 25 और 27। तो चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2, सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें आपको फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस, फर्स्ट डिपार्टमेंट विद लॉस, सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस, सेकंड डिपार्टमेंट विद लॉस, यूनिट्स इन हैंड, abnormal loss in first department, abnormal loss in second department, units increased in first department, units increased in second department। और अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ना गिवन हो तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 16 है, 19 है, 20, 22, 24, 26, 28 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी आपने करने हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग, CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इसमें हम बनाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, वो चैप्टर जिसमें से 2 क्वेश्चंस के ज़्यादा चांस हैं आने के। इस चैप्टर में आपने करना क्या है? इस चैप्टर में आपने FIFO, LIFO और एवरेज प्रिपेयर करना है, स्पॉइल गुड्स की एंट्रीज करनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्रिपेयर करना है और इन्वेंट्री लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में जो क्वेश्चंस हैं 5, 8, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35 और 37। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आने के चांस हैं। मेन टॉपिक FIFO LIFO है, स्पॉइल गुड्स हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है और इन्वेंट्री लेवल है। इन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है और क्वेश्चन भी आपसे हम शेयर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 2 पोर्शन हैं। पहला है पहले 5 क्वेश्चंस जिसमें FOH रेट निकालना है और कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जबकि दूसरा पोर्शन जहां आपने अंडर अप्लाइड और अप्लाइड वेरिएंस, इसको ओवरऑल वेरिएंस भी कहते हैं, स्पेंडिंग वेरिएंस, बजट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, वॉल्यूम वेरिएंस और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, ये आपने कैलकुलेट करने हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 3 है, 5 है, 19, 20, 22, 24, 26, 27 और 30। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चैप्टर नंबर 9 लेबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपने इसका क्वेश्चन 6 करना है, 7 करना है, 9, 12, 17 और 18, ठीक है। और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कर लें तो मोर देन इनफ है। चैप्टर नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस और क्वेश्चन 2, 4, 8 और 13 आपने कर लेना है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने चैप्टर नंबर 5, 7 और 8 ये 3 चैप्टर्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो पेपर में आपके 4 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आपने हर सूरत क्वेश्चन चैप्टर 5, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 ये लाजमी प्रिपेयर करना है। और अगर साथ आप चैप्टर 10 कर लेते हैं तो पेपर में आपके 5 क्वेश्चंस कंफर्म सॉल्व हो जाएंगे।
तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कॉस्ट अकाउंटिंग के। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अगली वीडियो इंशाल्लाह अगले सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।